नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव की असल तैयारी आज से शुरू हो रही है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पार्टी को स्पष्ट संदेश दे दिया था। अब वो एनडीए के नेताओं के बीच बिहार चुनाव की तैयारियों पर बात करेंगे। शाह शनिवार की शाम बिहार आए थे और भाजपा नेताओं के बाद पार्टी की कोर कमेटी से वार्ता की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक सभा को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, इतनी लंबी यात्रा के कारण समाज ने संघ के स्वयं सेवकों को देखा, परखा और स्वीकार किया है। परिणाम स्वरूप अनुकूल परिस्थिति बनी, बाधाएं भी दूर हुई और स्वयं सेवक आगे बढ़ रहे हैं। संघ के दर्शन में हम कह सकते हैं कि 1 घंटा आत्मविश्वास पर लगाएं और 23 घंटे उस विकास का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। यही हमारा विजन है और हमारे सारे प्रयास इसी सिद्धांत से प्रेरित हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 120वें शो को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि उन्होंने इन दिनों देश में टेक्सटाइल कचरे की बढ़ती चुनौती पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। साथ ही उन्होंने इस चुनौती को खत्म करने में जुटे लोगों की सराहना भी की। मॉस्को के एफएसडी खुफिया विभाग के मुख्यालय के उत्तर में अचानक पुतिन के काफिले में शामिल लिमोजीन कार में विस्फोटक हो गया। फुटेज के मुताबिक पहले कार के इंजन में आग लगी और बाद में ये अंदरूनी हिस्से तक फैल गई। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि घटना के वक्त कार कौन चला रहा था। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के पास काफी समय होता है। इस समय में बच्चों को नई चीजें सीखनी चाहिए और इस समय का इस्तेमाल अपने स्किल्स को लेकर बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये गर्व की बात है कि आज माधव नेत्रालय का शिलान्यास हुआ है। दृष्टिहीनों को दृष्टि देने से बड़ा कोई ईश्वरीय कार्य नहीं है और ये कार्य संघ के स्वयं सेवक पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। नागपुर में माधव नेत्रालय विदर्भ और महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए नेत्र रोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरेगा। माधव नेत्रालय ने कई लोगों के जीवन को रोशन करने का काम किया है। जब बड़े पैमाने पर नेत्रदान हो रहा है तो देश में ऐसी संस्था का होना बहुत जरूरी है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माधव नेत्रालय का आज भूमि पूजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से माधव नेत्र पीढ़ी कार्य कर रही है और कई लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम इस माधव नेत्र पीढ़ी के माध्यम से लगातार किया गया है। असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में गोगोई ने असम पुलिस पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पत्र में गौरव गोगोई ने बताया कि सरकारी बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को कवर करने के आरोप में एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस सांसद ने इस मामले की जांच कराने की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय जाकर संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नए भवन माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों की शुभकामनाओं के बाद बच्चों की गर्मियों की छुट्टी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया। उन्होंने उन यादों को ताज़ा किया जिनमें वे अपने दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी मचाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।